एवरीवन, वेलकम टू साइंस अलायंस। आई एम रशिता बत्रा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस में जाकर मिक्स हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। आइए इसके डेफिनेशन से के साथ इसको डिटेल में समझते हैं। तो डिफ्यूजन क्या है? स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ substance with another substance due to the motion of its particles। पार्टिकल्स के मोशन की वजह से एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हो पा रहा है। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था सॉलिड, लिक्विड्स और गैस के केस में सबसे ज़्यादा मोशन था पार्टिकल्स का गैस के केस में, तो इसी वजह से डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगी गैसेस के साथ, उससे कम लिक्विड्स में और सबसे कम सॉलिड्स में। तो इसके बाद हम हर एक के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि गैसेस में किस तरीके से डिफ्यूजन होती है, फिर लिक्विड्स में, और सबसे कम डिफ्यूजन होती है हमारे पास सॉलिड्स में। सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिफ्यूजन इन गैसेस, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ब्रोमीन गैस एंड एयर। ब्रोमीन गैस एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस है जो लेबोरेटरी में यूज़ की जाती है और एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होती है। इस केस में हम दो कंटेनर लेंगे जहाँ पर अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है। नीचे की तरफ ब्रोमीन गैस और यहाँ पर प्रेजेंट है हमारी एयर। तो कुछ टाइम बाद जब बीच में से मैं लिड हटा दूंगी, वहाँ पर क्या होगा, ब्रोमीन गैस पूरे कंटेनर में स्प्रेड आउट हो जाएगी। ये किस वजह से हुआ? ये डिफ्यूजन इन गैसेस की वजह से हुआ। ब्रोमीन के पार्टिकल एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो गए और एक दूसरे में स्प्रेड आउट हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पर डिफ्यूजन फिनोमेना हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास स्मेल ऑफ हॉट फूड वर्सेस कोल्ड फूड। अब आपने नोटिस किया होगा जैसे ही फ्रेश फूड बना है जो कि हॉट है, उसकी स्मेल आपके पास बहुत जल्दी से आ जाती है, जबकि कोल्ड फूड के पास आपको पास जाकर उसकी स्मेल लेनी पड़ती है, क्योंकि हॉट फूड का टेम्परेचर है ज़्यादा। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर पार्टिकल्स का मोशन उतना ही ज़्यादा होता है। तो पार्टिकल्स का मोशन ज़्यादा होने की वजह से वो एयर में जल्दी से मिक्स करते हैं और हमारे नोज़ तक पहुँचते हैं, इसलिए वो स्मेल हमारे पास बहुत जल्दी पहुंच जाती है। जबकि कोल्ड फूड के बारे में बात करें, जहां पर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम होने की वजह से पार्टिकल्स की मूवमेंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें उसकी स्मेल लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। तो सेकेंड एग्जाम्पल था स्मेल ऑफ हॉट फूड वर्सेस कोल्ड फूड। थर्ड इज़ फ्रेगनेंस ऑफ इंसेंस स्टिक और अगरबत्ती। अगरबत्ती की जैसे ही हम उसको जलाते हैं, उसकी स्मेल थोड़ी देर बाद आपके पास पहुंच जाती है, पूरे घर में स्प्रेड आउट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी डिफ्यूजन इन गैसेस का फिनोमेना इन्वॉल्व है। यहाँ पर जैसे हमने उसको जलाया है तो वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्स करते हैं और थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे तक पहुँचते हैं और हमें उसकी स्मेल आ जाती है। फोर्थ एग्जाम्पल सेम आप ले सकते हो, फ्रेगनेंस ऑफ परफ्यूम। अब आपका कोई फ्रेंड है, वो परफ्यूम लगा के आता है, तो उसकी स्मेल आप तक कैसे पहुंची है? वो परफ्यूम के पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्स होते हैं और आप तक पहुंचते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपके फ्रेंड ने आज परफ्यूम लगाया है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन इन गैसेस के एग्जांपल्स ख़त्म होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड्स के एग्जांपल्स की। डिफ्यूजन इन लिक्विड्स का फर्स्ट एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर। इस एक्सपेरिमेंट को हमने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था और वो इस चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। जहाँ पर क्या हुआ था, पोटेशियम परमैंगनेट का वॉयलेट कलर जैसे ही वाटर में गया था, वो पूरा का पूरा वाटर का कलर वॉयलेट कलर का हो गया था। तो
ये किस वजह से हुआ है? डिफ्यूजन की वजह से, जहाँ पर पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए थे और उनका एक कलर हो गया था, दैट वाज वॉयलेट। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला है। जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट एक वॉयलेट क्रिस्टल है, वैसे ही कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का क्रिस्टल है। जैसे हम इसको वाटर में डालते हैं, कुछ देर बाद उस वाटर का पूरा कलर ब्लू कलर का हो जाता है। ये भी किस वजह से हुआ? डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन में अगेन कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हुए, जिसकी वजह से पूरे पार्टिकल्स में कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स स्प्रेड आउट हो गए और उस वाटर का कलर अब ब्लू कलर का हो गया। थर्ड एग्जाम्पल में आप बात कर सकते हैं, कॉमनली आपने देखा होगा, जैसे ही इंक वाटर में जाती है, मान लो अगर इंक का कलर ब्लू है तो पूरा वाटर का कलर कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। किसकी वजह से हुआ? अगेन डिफ्यूजन की वजह से हुआ। इंक के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हुए और उसका कलर ब्लू कलर का हो गया। नेक्स्ट हम बात करें डिफ्यूजन इन सॉलिड्स के बारे में। तो इसमें मैं दो एग्जांपल्स के साथ इसको बताऊंगी। फर्स्ट एग्जांपल इज़, अगर आपने ब्लैक बोर्ड पे देखा होगा अपने स्कूल में, तो वहाँ पर अगर कुछ लिखा हो और उसको हम ना रब करें तो कुछ दिनों बाद आपने देखा होगा कि उसको रब करने में बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसा क्यों हुआ कि अगर वहाँ पर जो चॉक है, चॉक के पार्टिकल्स बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए, जिसकी वजह से जैसे ही हम उसको रब करने गए तो उससे मुझे रब करने में डिफ़िकल्टी आई। और सेकंड एग्जांपल है, दो मेटल ब्लॉक्स हैं, एक ए और एक बी। दोनों मेटल ब्लॉक्स को मैंने बहुत लंबे टाइम के लिए साथ में रख दिया, कुछ सालों के लिए आप कह सकते हो मैंने इनको साथ में रख दिया। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इनको अलग करने की कोशिश करूँगी, मुझे यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पर ए के पार्टिकल्स, ए मेटल ब्लॉक के पार्टिकल्स बी मेटल ब्लॉक के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो गए और स्प्रेड आउट हो गए, जिसकी वजह से हमें उनके अलग करने में डिफ़िकल्टी आई है। तो यहाँ पर हमारा डिफ्यूजन का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है तापमान। कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या वो कितनी ठंडी है, उसको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू से डिनोट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर। अब आपको कभी फीवर हो तो आप थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, तो वो वैल्यू क्या होती है? टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर थर्मोमीटर्स में डिग्री सेल्सियस में होता है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स में भी डिग्री सेल्सियस में मेज़र होता है। इसके अलावा एसआई यूनिट है टेम्परेचर की केल्विन। अब केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मतलब अगर मुझे केल्विन की कोई वैल्यू निकालनी है और सेल्सियस की वैल्यू गिवन है तो मैं उसमें 273 ऐड कर दूंगी, और अगर मुझे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है तो केल्विन में से 273 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल 25 डिग्री सेल्सियस को मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 विच इक्वल्स टू 298 Kelvin. Now we will start our topic, change of state of matter. As we know, there are three states of matter, which are solid, liquid and gas. There are two ways by which one state of matter changes into another. First is by change of pressure and second is by change of temperature. इसका मतलब है कि प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने से स्टेट्स कैसे चेंज हो सकती हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज मतलब हीट या फिर उसको कूल करने से स्टेट्स कैसे चेंज हो सकती हैं। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाय चेंज ऑफ प्रेशर।
लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के डिफरेंस को, जहाँ पर हमने देखा था कि गैसेस सबसे आसानी से कंप्रेस की जा सकती हैं वाइल सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सो यहाँ पर हम एक गैस लेंगे एक कंटेनर में। These are the particles of gas. Now we will apply pressure on this gas. इस गैस पर प्रेशर लगाने के बाद इसके पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे। क्लोज आने की वजह से यहाँ पर गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन, in which a gas can be converted into liquid by applying pressure and lowering the temperature. टेम्परेचर घटाने से और प्रेशर बढ़ाने से यहाँ पर मैं इसकी स्टेट चेंज कर सकती हूँ फ्रॉम गैस टू लिक्विड। There are many gases which can be converted into liquid by applying pressure and reducing the temperature, such as oxygen, ammonia and carbon dioxide. अब आपने दिलजीत का कॉन्सर्ट देखा हो रील्स पर, क्योंकि टिकट्स तो किसी को मिली ही नहीं, वहाँ पर स्मोक इफेक्ट डाला जाता है। इसके पीछे की प्रोसेस क्या है? वहाँ पर यूज़ किया जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं। जैसे ही इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन पर लेकर आते हैं, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू gaseous CO2. There are 4 processes by which change of state of matter takes place by change of temperature. These 4 processes are melting, boiling, condensation and freezing. We will discuss these 4 processes in our next video. अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू सो मच।